अच्छा, आज जो फिर हम अपने पास ऑपरेटर्स देखते हैं कि ऑपरेटर्स जावा के अंदर कौन कौन से होते हैं, जो कि आपने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, अगर कोई तो आपको पता होगा। लेकिन जैसे सी भी पढ़ी है आप लोगों ने, तो सी के अंदर भी आपके पास ऑपरेटर्स होते थे। और ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं कि किसी भी ऑपरेंड को आपस में कैलकुलेट करने के काम आते हैं। ऑपरेटर्स ऑपरेंड क्या होते हैं हमारे पास, सपोज करते हैं अगर मेरे पास यहाँ पे 2 + 2 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका जो बिहेवियर है, जो इसका जो हमारे पास आंसर है, वो आउटपुट जो है वो चेंज आएगा। तो 2 हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास ये 2 दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं अपने पास ऑपरेंड। ठीक, और जो प्लस है, प्लस को हम लोग क्या कहते हैं अपने पास ऑपरेटर। और इस तरह से फिर जो 2 दिया हुआ है उसको हमें मालूम हुआ है। और फिर इक्वल भी एक ऑपरेटर की टाइप में आता है। तो इस तरह से आपस में जहां भी किसी भी दो ऑपरेंड के दरमियान ऑपरेटर होगा, तो वो आपस में परफॉर्म कुछ ना कुछ करेंगे। अब कौन कौन से कितनी टाइप्स के होते हैं हमारे पास जावा के अंदर, वो देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हम नाम दे देते हैं अर्थमेटिक, जो कि हर टाइप में होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए तो उसमें आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो मिलेंगे ही। ठीक, कौन कौन से होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर? और एक रिमाइंडर या मॉडुलस, जो भी आप कहना चाहें इसको। इस तरह से हमारे पास सेकंड आता है हमारे पास असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, इससे पहले हमारे पास जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, उसको ही असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करता है, बट इक्वल के साथ। ठीक, इसकी सबके हम एग्जाम्पल देख लेंगे। असाइनमेंट के बाद कौन सा आता है? रिलेशनल पहले लिख लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अच्छा, इसकी सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। एक चीज याद रखनी है हमें कि हम इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं लिख सकते। ठीक, ये कोई दूसरी एक्सप्रेशन बन जाती है, तो हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे। इस तरह से लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, फिर देन, इक्वल टू इक्वल टू। ठीक है, तो ये सब हमारे पास जो आती है वो इसके अंदर आ जाती है कि आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। और लास्ट, नॉट इक्वल। ठीक, मतलब आपके पास आपके पास ऑपरेटर्स जो कि कोई बड़ा है, छोटा है, बड़ा बराबर है, इस तरह से। अच्छा, कुछ ऑपरेटर की एग्जांपल ऐसी हैं जो कि हम अभी विदाउट कंडीशन पढ़े, मतलब विदाउट, हम इफ एल्स के साथ यूज नहीं कर सकते। तो हम कंडीशन पढ़ेंगे, तो उसमें कंडीशन में जब हम पढ़ेंगे इफ एल्स, तो जब हमारे काम आएगी ये ऑपरेटर्स की जो ये टाइप्स है, वहां पर ये काम आएंगी। उसके बाद कंडीशनल नाम दे दें इसको आप, या लॉजिकल नाम दे दें इसको आप। तो लॉजिकल भी कहते हैं, कंडीशनल भी कहते हैं। लॉजिकल एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स में क्या आता है आपके पास, एंड, दो आएंगे आपके पास, उसके बाद और, उसके बाद नॉट आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इसको आप लोग मतलब अगर आप ये लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हैं भाई, एंड और नॉट। ठीक, लेकिन ज्यादा जो फेमस है हमारे पास वो अपने साइन, या जो अपने जो इनका आइकन है उसकी वजह से ही ज्यादा फेमस है। उसके बाद लास्ट में कौन सा है हमारे पास, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक, इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं ऑपरेटर्स की, जिसमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर तो हम पिछली वीडियो में यूज कर चुके हैं, प्लस करना देख चुके थे। अगर इसी तरह से माइनस करना हो तो माइनस भी कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम हम देखते हैं अपने पास कि किस तरह से होता है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। रिलेशनल और कंडीशन ऑपरेटर्स जो भी है हमारे पास, इसको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इफ के साथ, जब हम इफ की कंडीशन पढ़े होंगे, तो जब हम देखेंगे कि किस तरह यूज करते हैं। अच्छा, फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अपने पास। कमेंट करने के बाद अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपने पास। एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं हमने इंटीजर ए बनाया। मैं डायरेक्ट काम करूंगा, यूजर से इनपुट नहीं ले रहा, आप लोग इनपुट लेके कीजिएगा ताकि ज्यादा आपके पास जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ लिया भाई इंटीजर बी इक्वल टू 10। अब मुझे इनको आपस में कैलकुलेट करना है सिस्टम डॉट आउट के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, ए प्लस करना हो बी हम इस तरह कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड करना हो डिवाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, अर्थमेटिक के अंदर हमारे पास ये सब चीजें हो जाएंगी। एक काम होता है मोड का। मोड का काम क्या होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, वो हम देख लेते हैं क्या है। अब सपोज करते हैं मोड का काम हम किस तरह यूज करते हैं। अगर मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है इंटीजर सी के नाम से, और इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम स्टोर करवा देते हैं भाई सी के अंदर मौजूद है ए, और ए हमारे पास यहां मैं कर देता हूं मोड और 2।
इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास ए के अंदर जो भी मेरे पास वैल्यू मौजूद है वो आपस में कैलकुलेट होती रहेगी। मतलब ये चीज वो चेक करेगा कि क्या वो 2 से डिवाइड होने के बाद कुछ रिमाइंडर बचता है या नहीं बचता। एलसीएम जैसे हम निकालते थे कि भाई 2 2 4, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 1 बच गया। फिर 2 1 2 इस तरह से कर देते हम तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, 0। एक पूरी चेन बनती हुई जाती थी ऐसे की तरह। तो अभी अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो मेरे पास सी में मौजूद होगा 1, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा नंबर है, इवन है या ऑड है, ये ऑड नंबर है। तो इवन नंबर जब भी आपके पास आएगा तो वो आपको वो करेगा रिटर्न 0। अगर आपके पास ऑड नंबर आएगा तो आपको वो रिटर्न कर देगा 1। अभी हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर, और यहाँ पे जाके हम प्रिंट कर देते हैं इसको सिर्फ सी। तो सी के अंदर देखते हैं भाई ए के अंदर क्या मौजूद है, हमारी 5 वैल्यू मौजूद है, और हम किसको क्या करते हैं, 2 से कर रहे हैं। तो ये जब तक सॉल्व करता रहेगा तब तक ये पॉसिबिलिटी बनती रहेगी, और लास्ट में या तो 1 बचाएगा या 0 बचाएगा। वो साइन का काम करता है मॉडुलस का हमारे पास। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, चेक करते हैं हम अपने पास, तो क्या मिला हमें आउटपुट 5। वो मतलब 1 मिल गया हमें 5 की जगह पे। अब क्या किया इसने, इसको सॉल्व किया, ए के अंदर क्या मौजूद था 5, तो 5 को इसने 2 ने क्या किया, चेक किया, 2 2 4, फिर इस तरह से। तो रिमाइंडर जो बचेगा आपके पास लास्ट में वो क्या बचेगा, 1 बचेगा इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसको करता हूँ 10 से, तो 2 जो है, एक 10 क्या है, एक इवन नंबर है, और 2 भी क्या है, एक इवन है। तो ये आपस में कैलकुलेट होगा, तो ये जब तक होता रहेगा जब तक ये 0 नहीं आ जाए। ठीक, तो इसको हम इवन ऑड के प्रोग्राम में बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना हो, मेरे पास अभी कॉपी पेंसिल नहीं है, मैंने एलसीएम बना के दिखाया था कि हमें मालूम है सही से क्या है क्या चीज नहीं है। अब जाके इसको एग्जीक्यूट कर देगा, मुझे क्या मिलेगा, 0। ठीक, क्योंकि 10 है मेरे पास। इस तरह से 11 होगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 15 होगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर 14 हो तो 0। तो ये इवन और ऑड का प्रोग्राम बनाना हो तो क्या हम बनाएंगे, आगे जाके तो हम इसको यूज करेंगे वहां पे। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है वो भी देखते हैं अपने पास। सपोज करते हैं अभी हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं प्लस के साथ ए को, तो हमें जो भी ए की वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, ए के अंदर प्लस इक्वल टू, अच्छा प्लस और इक्वल टू में गैप नहीं आएगा, मतलब आप ए के बाद गैप दे सकते हो, प्लस और इक्वल टू के बाद नहीं दोगे, यहाँ कर देता हूँ बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बी की जो वैल्यू है वो क्या है, 10। तो 10 जो वैल्यू है वो ए में जा रही है, क्योंकि जो हमेशा लेफ्ट साइड में वैल्यू होती है वो स्टोर करती है, मतलब राइट टू लेफ्ट चलता है ये। तो राइट साइड की जो वैल्यू है वो कहाँ गई, ए में, ए में गई। लेकिन ए में हमारे पास पहले से ही 5 मौजूद था और 10 भी आ गया, तो वो 10 जो है वो ए में जाएगा लेकिन प्लस होके। तो पहले से 5 मौजूद था और 10 आ गया तो 15 कर देगा। इसको अगर मैं आपको स्टेप तोड़ के समझाऊं तो वो इस तरह से हो सकता है कि भाई ए इक्वल टू ए प्लस बी। जो काम हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर करेगा वही काम ये करेगा। किस तरह से हम चेक कर लेते हैं, मैं इसी चीज को कॉपी करता हूं और यहाँ पे जाके प्रिंट करवाता हूं, और यहाँ मैं लिख देता हूं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हमारे पास दो आएंगे आउटपुट, एक आएगा जो सिंपल लिखा हुआ होगा असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले, और एक आएगा जो बाद में लिखा हुआ होगा। चेक करते हैं इसको हम अपने पास, तो हमारे पास एक आ गया 5 और सेकंड क्या आ गया 15। अगर मैं इस तरह नहीं करता, अगर मैं सिंपल a इक्वल टू बी कर देता, तो अब मुझे आउटपुट क्या मिलता 10, मतलब 5 और 10, जो a की पुरानी वैल्यू है वो उसको रिमूव कर देता। भाई अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए के अंदर जो भी मौजूद है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बी भेज दिया, तो जो पुरानी वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी, 5 रिमूव हो जाएगी, और बी की जो वैल्यू है वो ए में आ जाएगी। और जब मैं अगर ए को पिन करूंगा तो ये मुझे 10 पिन कर देगा। मैं इसको भी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो 5 और 10, तो जो 5 ए का था वो कहाँ गया, गायब हो गया, मतलब यहाँ से इस लाइन तक वो गायब हो गया, स्टेप बाय स्टेप चलता तो यहाँ तक गायब हो गया। तो इसलिए अगर मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू भी मौजूद रहे और बी की वैल्यू भी मौजूद रहे, लेकिन जमा हो जाए, जो जमा होती रहे आपस में, लेकिन गायब ना हो, तो उसके लिए हम वो तरीका भी यूज कर सकते हैं अपने पास जो हमने किया था अभी। और इस तरह से ये वाला भी प्रोसेस हम काम कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मुझे वापसी 15 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 15 मिलेगा। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे जाके माइनस कर दूं, अब क्या मिलेगा मुझे आउटपुट। अब देखना ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, और बी ए में जाएगा, लेकिन तो अब आउटपुट क्या आएगा,
5 आएगा या -5 आएगा, ठीक, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है, अगर मुझे इन दोनों का सम चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, एक अलग से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ए सी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम विदाउट थर्ड वेरिएबल को यूज किए सी में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब आउटपुट क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, ठीक, मतलब कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक। अच्छा, लास्ट में हमारे पास जो एग्जीक्यूट हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है हमारे पास, अच्छा सही है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं 50। अच्छा, लास्ट में हमारे पास जो चीज प्रिंट हुई हुई है वो है जो लिखी हुई है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये दो चीजें हम आगे बताएंगे। अच्छा, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसको भी समझते हैं, थोड़ा सा इशू होता है। मेरे पास एक वैल्यू मौजूद है इंटीजर a इक्वल टू 5। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a प्लस और प्लस कर देता हूँ। अब जाके मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर सिर्फ a प्रिंट करता हूँ, आउटपुट क्या आना चाहिए। अच्छा, इसका पहले मतलब समझा देता हूँ। a प्लस प्लस का मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 1, मतलब a के अंदर क्या मौजूद है 5 में एक प्लस हुआ और वापसी किस में गया, इसलिए। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास, 6 आना चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं, 6 आ रहा है, ठीक। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस माइनस तो क्या आएगा, 4 आएगा। यहां तक कहानी बिल्कुल सही थी, लेकिन अब थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस क्या करते हैं, मैं यहाँ पे प्लस प्लस पहले लगा देता हूं। अब क्या मिलेगा आउटपुट, 6 मिलेगा, अभी भी 6 मिलेगा। और अगर पहले लगा दो माइनस में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन अब एक जगह से फर्क आ जाएगा। वो क्या, जो कि थोड़ी सी समझने की चीज है, वो क्या, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं और अब यहाँ पे मैं a प्लस प्लस भेजता हूं, क्या भेजता हूं, a प्लस प्लस, तो अब b और मैं प्रिंट कर रहा हूं इसको, b को थोड़ा सा गौर करना, a की वैल्यू क्या है 5 और a प्लस प्लस किस में जा रहा है, और मैं किसको प्रिंट कर रहा हूं, तो अब आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 6। बजाहिर 6, क्योंकि a प्लस प्लस होगा तो 6 होगा, है a प्लस प्लस क्या होगा 6 हो जाएगा, और किस में जा रहा है, लेकिन अब आपको आउटपुट डिफरेंट मिलेगा, अब आपको 5 ही मिलेगा। कैसे, ये देखो, यही चीज समझनी है, क्या मिल रहा है 5। तो अब ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं यहाँ पे a को प्रिंट करता हूं तो क्या मिलेगा, नहीं, a को प्रिंट करता हूं तो 6 मिल रहा है, लेकिन अगर मैं b को प्रिंट करता हूं तो 5। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास इंक्रीमेंट की 2 टाइप होती हैं, इंक्रीमेंट की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है पोस्ट फिक्स और एक होता है प्री फिक्स, ठीक। पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, हम लोग मोबाइल में सिम यूज करते हैं, आपने सुना होगा पोस्ट पेड, प्रीपेड। हम लोग कौन सी यूज करते हैं, प्रीपेड यूज करते हैं, पहले बैलेंस डलवाओ उसके बाद यूज करो, ठीक। तो अब हमारे पास जिसमें पहले लगा हुआ होगा प्लस प्लस ए वो प्री फिक्स है, और जिसमें ए प्लस प्लस होगा वो पोस्ट फिक्स है। दोनों में फर्क क्या है वो समझाता हूं। अगर मैं विदाउट यूजिंग सेकंड वेरिएबल अगर मैं काम करता हूं तो बाद में लगाऊं या पहले लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं कोई थर्ड वेरिएबल यूज कर लूं इसके अंदर तो अब इसका आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, ठीक। कमेंट करते हैं इसको, थोड़ा सा इसको मैं आगे पीछे मूव कर देता हूं। अच्छा, अब ये कैसे हुआ, अब होता क्या है, जब बाद में प्लस प्लस होता है ना तो ये a की वैल्यू पहले b में जा चुकी होती है। a में क्या मौजूद है 5, तो 5 b में गया, और b को जब मैंने नीचे प्रिंट किया तो वो प्लस प्लस a में करता है, b में नहीं करता, क्योंकि b में a पहले से मौजूद हो जाता है। अच्छा, इस तरह से मैं अगर यहाँ पे जाके प्लस प्लस a कर दूं और अब अगर मैं b को प्रिंट करूं तो अब 6 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब a जाएगा b में, लेकिन रास्ते से प्लस होता हुआ जाएगा। पहले हमारे पास चेक कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या है प्रीफिक्स, पहले प्लस होगा उसके बाद b में जाएगा। अब इसको जाके मैं एग्जीक्यूट करता हूं, क्या आ गया मेरे पास 6। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस हटा के बाद में कर दूं तो वो पहले जो a है वो b में जा चुका होगा। ये सिर्फ जब होगा जब मैं वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ, अगर मैं बाद में प्लस होगा, नहीं, पोस्ट होगा तो बाद में होगा, प्री होगा तो पहले होगा। प्री हमारा ये भी मैंने कौन सा यूज किया हुआ है, देखो ऊपर लिखा हुआ मैंने कौन सा है ये
पोस्ट है। पोस्ट जो पोस्ट फिक्स है हमारे पास वो क्या करता है, वो अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करता हुआ भेजूंगा ना और वो मेरे पास पोस्ट फिक्स होगा तो वो बाद में करेगा, मतलब ए में तो प्लस कर देगा लेकिन वेरिएबल में नहीं करेगा वो। ठीक, अगर इसी तरह से मैं प्लस प्लस पहले लगा दूंगा तो वो बी में इंक्रीमेंट होता हुआ जाएगा। इसी तरह से अब क्या मिलेगा मुझे आउटपुट, हालांकि देखो ये कंफ्यूज करने के लिए आपके पास टास्क आते हैं छोटे छोटे। ए की वैल्यू 5 है, 5 में माइनस माइनस होगा, हम समझेंगे 4, बी में क्या क्या जाना चाहिए 4, लेकिन ये पोस्ट फिक्स है क्योंकि बाद में होगा माइनस। अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो ए में तो माइनस हो चुका होगा लेकिन बी में नहीं हुआ होगा, बी में पहले 5 जा चुका है। अब देखो मैं प्रिंट करता हूं तो मुझे 5 ही मिलना चाहिए, आ गया 5। अगर मैं माइनस माइनस पहले पहले लगा दूं तो अब हमारे पास माइनस होता बच जाएगा ये। ठीक, और ये सिर्फ जब है जब आपके पास वेरिएबल आ जाए। ठीक, तो इस तरह से होता है। तो ये पोस्ट और प्रीफिक्स है। इसकी मजीद एग्जांपल हम लूप में देखेंगे कि बाद में क्यों काम करता है क्यों काम नहीं करता। ठीक, तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट, असाइनमेंट और अर्थमेटिक तो यूज कर चुके हैं, तो ये दो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि क्या है क्या चीज नहीं है। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस की प्रैक्टिस करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।